और वो बात राज अधिकारियों तक पहुंची और राज्य अधिकारियों ने निर्णय दे दिया कि इतना धन तो राज्य कोष में ही रहना चाहिए, ये आप दोनों का नहीं, ये राजकोष का धन, आप अधिकारी नहीं बनते इस धन के, राजकोष का धन है ये। और जब बहुत अधिक धन देखा युधिष्ठिर ने तो पूछा उन्होंने कि इतना धन तो हमारे पास था ही नहीं, ये कहां से प्राप्त हुआ है? तो राज्य अधिकारियों ने कोष संभालने वाले अथवा जो उस समय की राजस्व व्यवस्था के अधिकारी रहे होंगे, उन्होंने राजा को ऐसे कहकर मना लिया कि ये विवाद का धन है और विवाद की वस्तु राजा के पास ही ठीक रहती है। और युधिष्ठिर भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अंदर से बड़े दुखी हैं कि देखो अन्य का धन हमारे यहां आ गया, वो लौटा नहीं रहे हैं। और महाराज जी वेदव्यास से ये चर्चा कर रहे हैं कि इस प्रकार के अर्थ से, इस प्रकार के धन से दोनों की बुद्धि में परिवर्तन है, मुझे भी नहीं रखना चाहिए इतना धन, वो उन दोनों का ही है, मुझे निर्णय करना चाहिए कि वो किसका है, या कि दोनों में आधा आधा बांटे, या वो उस पर एक विद्वानों की संगोष्ठी बिठाए, आर्थिक समझ रखने वाले, धर्म को जानने वाले प्राणी। क्योंकि अगर धर्म से नियंत्रित अर्थ नहीं है तो बड़ा अनर्थ करता है वो। आपके पास धर्म का अभाव है तो अनर्थ होगा, बड़ा अनर्थ हो जाएगा, आप धन को संभाल नहीं पाओगे। अर्थ के साथ बड़ी विकृतियां भी आती हैं। अर्थ अपने साथ अपने संस्कार और विकार दोनों लेकर आता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि अर्थ आए और उसका प्रभाव साथ न हो? अपने वो संस्कार तो लाता ही है। तो महर्षि वेदव्यास ये कहकर चुप लगा गए कि ये देखिए कली के प्रभाव के कारण हैं, ये कली के प्रभाव के कारण। तो जैसे से कली प्रभाव में आएगा, वो कली जैसे ही अस्तित्व में आएगा, कलियुग का जैसे ही अस्तित्व होगा तो अर्थ की सुचिता चली जाएगी, आर्थिक छल होने लगेगा, आर्थिक अपराध होने लगेगा, और ये अर्थ ही बड़ी कलह का कारण बनेगा। ये बात त्रेता में नहीं थी उतनी, और उससे भी पूर्व में सतयुग में। तो हर युग अपना एक प्रभाव लेकर आता है। अन्न का उसमें क्या प्रभाव है, औषधियों का क्या प्रभाव है, यज्ञ किस तरह के होंगे। त्रेता में ही यज्ञ हो सकता है, द्वापर में बड़ी कठिनाई से यज्ञ होंगे, और कलयुग में तो वो और भी कठिन है। कलयुग में यज्ञ करना बहुत कठिन है, क्योंकि यज्ञ विधान का नाम है, जिसमें सामग्री, चुरु, शाकल्य, समिधा और उससे भी कहीं अधिक आचार्य, ऋत्विज, होता, उसमें मंत्र, मुहूर्त विधान। यज्ञ एक विधान का नाम है, बड़े विधान का नाम है। तो कलयुग तो केवल प्रार्थनाओं तक सीमित होकर रह जाएगा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि कलयुग कैसा है, केवल हरि गुण गाहा। भगवान के गुणानुवाद करने के लिए कलयुग है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम। तो कलयुग में तो बस हरि नाम चलता रहे, भगवान नाम स्मरण होता रहे, ये बड़ा साधन है। अन्य व्रत आदि होंगे नहीं, उपवास आदियों का अथवा व्रत विधान का बोध नहीं होगा। उपवास किसे कहें, इसे बहुत जड़ उपवास तक सीमित हैं हम कलयुग के प्राणी। हम सभी प्राणी प्राय उपवास में बहुत जड़ता तक सीमित हैं कि अन्न नहीं लेंगे। हम थोड़े से आहार के किंचित संयम को ही व्रत माने बैठे हैं। हम कलयुग के प्राणियों के लिए व्रत का अर्थ इतना सा ही है कि बस कुछ अन्न कम लेना है या अन्न सीमित करना है,
अन्न में भी फिर ऐसी मर्यादा है कि एक ही बार लेना है। तो अन्न में भी इतना है कि लवण न हो, खाली मिष्ठान से ही लेना है। क्योंकि हम कलयुग के प्राणी अन्न औषधि के बिना रह नहीं पाएंगे। शारीरिक दुर्बलता है, मानसिक दुर्बलता है हमारी, क्योंकि हमारा संकल्प उतना बड़ा नहीं है। संकल्प जितना बड़ा होगा वैसा ही शरीर में बल आता है। अरण्य मंथन करके हम लोगों ने यहां इस वैदिक यज्ञ में अग्नि प्रकट की है। माचिस से नहीं की, वो अरण्य मंथन कर चंदन से मंत्रों के द्वारा चंदन को घिसकर अग्नि निकाली है। अरण्य मंथन कहते हैं उसको। और एक बार महाराजा कर्ण सिंह के पिताजी महाराजा हरि सिंह जी, और ये बात बहुत पुरानी नहीं, 100 वर्ष पुरानी बात भी नहीं है, ये तो उससे भी कम की है। 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी नहीं है और उससे भी कम की बात है कि मैं जम्मू में रघुनाथ मंदिर में वे यज्ञ का आह्वान कर रहे थे, और जब अरण्य मंथन काल में बहुत देर तक अग्नि प्रकट नहीं हुई तो उनका मुख म्लान हो गया और थोड़ा विचलित हो गए। और उस विचलित अवस्था में और उनसे ऐसे ही निकल गया उनके मुख से कि इसमें मेरे पुण्यों का अभाव नहीं दिखता है, मुझे नहीं लगता कि मेरे पुण्य और सत्कर्मों का अभाव है। ये पौरोहित्य उतने अधिक सामर्थ्यवान, पौरोहित्य कर्म करने वाले पुरोहित अथवा ये आचार्य उतने ज्ञानवान नहीं है। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, कहा कि उतने ज्ञानवान नहीं है, अरण्य मंथन का इनको उतना ज्ञान नहीं है। अन्यथा तो 2 प्रहर हो गए, लगभग 6 घंटे बीत गए, अग्नि निकली नहीं। बड़े कठिन काल में अनुभव कर रहे थे। और तो हमको साधु महात्मा जाते ही हैं वैष्णवी देवी के दर्शन करने, अमरनाथ के दर्शन करने। प्राय भारत के तो कोने कोने में तीर्थ हैं। भारत में तो हर दिशा में तीर्थ हैं, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में। हम भारत के लोग प्राय तीर्थों में जाते रहते हैं, तो कुछ इस दिशा में भी जाते हैं तीर्थ करने, अमरनाथ अथवा वैष्णवी देवी आदि, या उस समय के अन्य जितने तीर्थ। और तो साधु वहां कुछ बैठे थे, और उनमें से कुछ बटुक ब्राह्मण भी थे, ब्रह्मचारी भी थे, और उनमें से कुछ ब्रह्मचारी उठे और उन्होंने ऐसे अग्नि कुंड में खड़े होकर उद्बुदय अग्नये स्वाहा ऐसा कहकर अग्नि मंत्र बोला, अग्नये नमः, ओम अग्नये, ऐसा कहकर। ओम उद्बुदय अग्नये स्वाहा, अग्नि प्रकट हो गई। महाराज हरि सिंह बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि अरे ब्रह्मचारियों, मुझसे भूल हुई है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब मुझे प्रायश्चित में क्या करना है? तो उन्होंने कहा प्रायश्चित में उपवास कीजिए, उनसे क्षमा मांग लीजिए, अपने आचार्यों से उपवास कीजिए। प्रायश्चित के लिए भी उपवास बताया है। चंद्रायण व्रत इतना कठिन है, कई व्रत है। आप अपने मन को दुर्बल तब देखते हैं जब मन आश्रित रहता है विचार से, व्यक्ति के आश्रय में, पदार्थ के आश्रय में, दृश्य के आश्रय में। इतना विषयासक्त है मन हमारा, विषय के अधीन है मन हमारा। सच तो यही है कि अगर कोई विषय ही नहीं है मन के पास तो फिर मन नहीं रहेगा। ध्यानम निर्विषयम मनः। महर्षि पतंजलि कहते हैं ध्यान का अर्थ है जब मन के पास कोई विषय नहीं है। लेकिन कौन से विषय रखे फिर भी मन? विषयातीत होने का अर्थ है कि कौन से विषय ऐसे हैं जिनसे मन दुर्बल रहता है, मन में दुर्गुण रहते हैं।
मन में वो कौन सी कामनाएं ऐसी हैं जो मन को बहुत दुर्बल बनाकर रखती हैं और हमारे चरित्र को भी। तो मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि राजा युधिष्ठिर भी नहीं समझ पाए क्या करें। त्रेता में यज्ञ है, द्वापर में तो यज्ञ नहीं बताया, जैसे तैसे यज्ञ पूरा हुआ। राजस्वी यज्ञ, भगवान न होते तो वो भी न पूरा होता। भगवान पूरी सामर्थ्य के साथ पांडवों के साथ यज्ञ में दिखाई दे रहे हैं, तो यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ तो त्रेता में बताए गए हैं, क्योंकि त्रेता में सत्युग का साधन नहीं हो पाएगा। वैसा साधन द्वापर में नहीं हो पाएगा जो त्रेता के साधन है, और ना ही वैसे साधन कलयुग में हो पाएंगे। कली में विरोध चहु, और कलयुग में तो हम विरोधी बन जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं। किसके? जो हमारे आर्थिक हितों पर चोट पहुंचाता है। एक बार पता लग जाए कि इसके कारण हमारी अर्थ की हानि हो रही है, हमारी सम्मान हानि हो रही है, तो फिर उसी समय वो शत्रु है हमारा। हम कलयुग के प्राणी ऐसे हैं। कलयुग में उसी समय शत्रुता हो जाएगी, मैत्री भंग हो जाएगी, अपनापन चला जाता है। जहां स्वार्थ हो, सुर नर मुन जन सबई की रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। हमारा प्रेम भी किस बात पे टिका हुआ है? मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य के जो संवाद हुए